नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए अयोध्या पहुंचे, लेकिन निरीक्षण के समय मंत्री के काफिले से चूक हो गई। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। इतना ही नहीं, अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर इसका ध्यान नहीं दिया। कोरोना महामारी के चलते ओपीडी की सेवा को बंद किया गया था, लेकिन अब कुछ शर्तों के साथ ओपीडी की सुविधा शुरू होगी। अब हम लोग ने इधर शुरू किया है, उसका एक पूरा प्रोटोकॉल बना के सभी डॉक्टर को, प्राइवेट और पब्लिक, माने गवर्नमेंट का और प्राइवेट के, हर जनपद में हम लोगों ने उनको प्रशिक्षण कर दिया। हमारी नोडल टीम है हर जनपद में, मास्टर ट्रेनर है, उनको हम लोगों ने ट्रेन करने के बाद उनको बोल दिया है कि अपने आवश्यक सेवाएं को प्रारंभ करें। और उसी समय में मैं यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ भी मैं देख रहा था कि कितने शुरू हो गया है, और डॉक्टर साहब को मैंने बताया भी कि जितना ज़्यादा हो सके आप शुरू करें। ओपीडी थोड़ा सा हम लोगों ने सीमित किया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। 1 जून से रेलवे आम लोगों के लिए ट्रेनों को चलवाने वाला है। वाराणसी से चलने वाली ट्रेनों के बारे में स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक मंडुवाडी और बाकी 4 ट्रेनें कैंट स्टेशन से चलेंगी। ट्रेनें लगभग 90 मिनट पहले स्टेशन पर आएंगी और ट्रैक पर ही सभी ट्रेनों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। बहुत व्यापक प्रबंध किए गए हैं कोरोना महामारी से बचने के लिए। यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन में आना पड़ेगा स्टेशन पर, और उनकी प्रॉपरली थर्मल स्क्रीनिंग होगी। और एक एंट्री का एक एक्सक्लूसिव जोन बता दिया गया है कि उसी जोन से हमारे कमर्शियल के स्टाफ, हमारे आरपीएफ, जीआरपी और सारे लोग उसमें लगे रहेंगे। मेडिकल की टीम लगी रहेगी ताकि उन लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो सके, उनकी बोर्डिंग हो जाएगी। और निकलने का जब कोई गाड़ी यहाँ टर्मिनेट हो रही है, उसके लिए भी अलग रास्ता बनाया गया है, जो कि दोनों रास्ते एक दूसरे से अलग अलग हैं। लॉकडाउन की वजह से कुछ यात्री वाराणसी में फंसे हुए हैं। फंसे हुए यात्रियों को स्टेशन पर खाना मुहैया कराया जा रहा है। इनमें से कुछ यात्री पंजाब और महाराष्ट्र से लौटे हैं। फंसे हुए यात्रियों ने घर पहुंचने के लिए सरकार से मदद मांगी है। वर्षा जी, आप कहाँ पे हैं और क्या करने हैं? हम यहाँ मतलब अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। एग्जाम के लिए आए थे, तो यहाँ पे लॉकडाउन में फंसे 2 महीने हो गए यहाँ। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी यहाँ यात्री हॉल में है, कैंट पे। हाँ, जाने के बारे में आपका किसी अधिकारियों से बात हुआ है? किसी से कोई बात नहीं हुई। सब पुलिस लोग बोलते हैं कि मतलब 1 तारीख को भेजेंगे, 15 को भेजेंगे। अभी 1 तारीख को बोला, अभी पता नहीं भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। रामनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणी पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अब तक दुनिया में सिर्फ आतंक और सांप्रदायिकता फैलाई है। उन्हें भारत पर ध्यान देने से पहले उन्हें अपने यहाँ कोरोना की दवा ढूंढने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि वो पाक को एक नसीहत देना चाहते हैं कि अगर पाक कोरोना की दवा ढूंढ ले तो शायद उनके पाप धुल जाएं। सवाल बाबरी मस्जिद का है, राम जन्मभूमि का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। जो भी कोर्ट ने फैसला किया, मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, हिंदुओं ने उसका सम्मान किया। अब हमारा जो है हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं रह गया हिंदुस्तान में। सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों ने सम्मान कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मसले को अब उभारा न जाए, क्योंकि इसका फैसला हो चुका है। इससे लोग पहले राजनीति करते थे, अब यहाँ कोई राजनीति नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सार जो है, किसी में कोई भेदभाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर का निर्माण हो। अमरोहा में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद परिजन शव को लेकर गाड़ी से अंतिम संस्कार के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार रुकवाकर उसे कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में एक गांव है लुहारी खादर, वहाँ पर किसी बात को लेकर भाई बहन में आपस में कहासुनी हो गई, जिससे बहन ने अपने दुपट्टे से फांसी लगा ली। शव को पंचायतनामा के बाद पीएम के लिए भेज दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जाएगी। जांच में क्या बता रहा है? जांच से ये निकल के आ रहा है कि भाई बहन में कुछ आपसी विवाद हो गया और अचानक उसने अपने दुपट्टे से फांसी लगा दी। रामनगरी अयोध्या में जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नई पहल की है। दरअसल डीएम ने मरीजों को उनका इम्यूनिटी सिस्टम सही रखने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करने को कहा है। डीएम ने कहा कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मरीजों को च्यवनप्राश, गिलोय का जूस, काढ़ा और विटामिन सी की गोलियां दी जाए।
उन्होंने बताया कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें रामबाण के तौर पर काम करती हैं। जितने भी हमारे कोविड के धनात्मक रोगी हैं, पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जिनको कि मसौदा के L1 कोविड हॉस्पिटल में और झुंझुनवाला जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें हमारा L1 कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है। इसमें दोनों मिला के तकरीबन 100 के करीब पेशेंट भर्ती हैं। इसमें कुछ गैर जनपद के भी हैं और हमारे पेशेंट हैं। इन सब लोगों को कल जो है आधा किलो का च्यवनप्राश का जो है वो डब्बा अवेलेबल कराया गया है सभी पेशेंट्स को। बागपत के जिला कारागार में बंद एक कैदी की बीमारी के चलते मौत हो गई। कैदी को बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। फिर भी कार्रवाई के तहत पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जेल प्रशासन ने उनके परिवार वालों को घटना की जानकारी दे दी है। जेल बागपत से पेशेंट आया, उसको बेहोशी की हालत में लेके लाया गया यहाँ पे। वहाँ के डॉक्टर ने जिला अस्पताल में इसको रेफ़र किया था और जो रेफ़र के पर्चे पे उसकी जो कंप्लेंट लिखी गई थी उसमें उसको चेस्ट पेन बताया गया था। तो वहाँ के जो हेड वार्डन हैं नरेंद्र कुमार, वो उसको लेके आए हैं। लाने के बाद हमने उसकी जैसे जांच की है, ना तो उसकी हार्ट रेट आ रहा है ना पल्स रेट आ रहा है, ठीक है। तो हमारे को लग रहा है कि मरीज जो है यहाँ पे लाने से पहले ख़त्म हो गया है। एटा की अलीगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभियुक्त पुलिस की पकड़ से बाहर निकल गया। इससे पहले जब पुलिस की टीम अभियुक्त को पकड़ने गई थी, तब अपराधियों ने पुलिस को रोकने के लिए उन पर हमला कर दिया था। जनपद एटा के थाना अलीगंज क्षेत्र में एक आरोपी को अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते हुए पकड़ा गया है। उसके पास से 2 बने हुए तमंचे और आधे दर्जन से अधिक अधबने तमंचे, करात की मशीन और तमाम अन्य औजार जो शस्त्र उपकरण से संबंधित हैं वो सब बरामद हुए हैं। उसका एक साथी मौके से फरार हुआ है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। इनके विरुद्ध 307 IPC का और 3/25/27 आर्म्स एक्ट का मुकदमा थाने पर दर्ज किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। हमीरपुर के किसान टिड्डियों के हमले से परेशान हैं। जिला प्रशासन ने टिड्डियों के दल से बचने के लिए पहले से ही कर्मचारियों को मुस्तैद कर दिया और अब इन टिड्डियों को रोकने के लिए और उनके रास्ते को बदलने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगा दी गई हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टिड्डी दल का अगर अटैक होता है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा जानकारी हासिल हुई है कि कुछ टिड्डी दल बुंदेलखंड में प्रवेश कर रहा है, जिसमें झांसी और बांदा में प्रवेश भी कर चुका है। उसी को लेकर के हमने भी गांव में सजग करने का एक प्रयास किया है और सारे लोगों को विभिन्न माध्यमों से सजग कर रहे हैं कि यदि कभी इनका आक्रमण होता है तो ढोल ताशे या शंख वगैरह इस तरह से बजा करके और आग जला करके उनको भगाने का प्रयास करें। जालौन से राहत भरी खबर मिली है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक ही परिवार के 3 लोग आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज होने वाले में बच्चे और एक महिला शामिल है। ठीक होने के बाद महिला ने मेडिकल स्टाफ और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। कोरोना से जंग जीतकर आए बच्चों को मोहल्ले वासियों ने फूल की माला पहनाकर और ताली बजाकर उनका स्वागत किया। रामपुर में कुछ दिन पहले पूर्व शिवसेना जिला प्रमुख की हत्या की गई थी। पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए भाजपा के ही एक वरिष्ठ नेता को हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने 2 शॉप शूटर को भी गिरफ्तार किया है। शूटरों के पास से पुलिस ने अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने इस हत्या की वजह पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई बताई है। सीतापुर में कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने मुख्य बाजारों सहित पूरे शहर का निरीक्षण किया और लोगों से नियमों का पालन करने को कहा है। साथ ही दुकानदारों से अपील की कि वो दुकान में अपने साथ कम हेल्पर रखें और 2 पहिया वाहन से सवार होने वाला बिना मास्क लगाए सड़क पर ना निकले। ज़्यादा मात्रा में लोग रखे हुए हैं, उनको चौपाल नोटिस दिया गया है। जितने लोग भी बिना मास्क का अंदर का काम करवा रहे हैं उनका भी चालान किया गया है। और कुछ वहाँ साइकिल वाला दुकान पे हम लोग गए थे, वहाँ कुछ लोग अधिक से लोगों को उन्होंने रखा है जो पहला लॉकडाउन के कितने भी रिस्ट्रिक्शन का पालन नहीं कर रहे हैं। ये सारे अभी चालान और एनफोर्समेंट में पुलिस का अभी और रोल रहेगा। कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, लेकिन सुल्तानपुर में स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे थे। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के किसी अधिकारी ने
लोगों को नियमों का पालन करने के लिए नहीं कहा। बहराइच में एक घर से लाखों का सामान चोरी करने वाले चोरों को रिसिया पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों चोरों ने व्यापारी के घर से लाखों का सामान गायब किया था, जिनमें से 7 लाख के जेवरात भी शामिल है। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने जेवरात के साथ सारा सामान बरामद कर लिया है। घरों में नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें यज्ञेश अग्रवाल पुत्र राजेंद्र अग्रवाल के घर से 7,60,000 रुपए और कुछ सोने के आभूषण तथा एक दुकान का शटर उठाकर उसमें से लगभग 2500 रुपये चोरी गए थे। इस घटना का अनावरण करते हुए आज 2 अभियुक्तों को विक्रम उर्फ छोटू पुत्र जगदीश निवास सिसई सलोन तथा दूसरा भानु प्रताप साहू पुत्र जगदीश साहू को गिरफ्तार किया गया है।